आओ चलो, को बढ़िया पढ़ा रहे हैं आपको। अनुवादन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो क्या करें। छोटा सा हेडिंग है, बस जब आपका क्या होगा, छोटा सा कि डीएनए से, डीएनए कह रहे हैं एमआरएनए से किसका निर्माण हो जाता है, प्रोटीन का। किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। देखो कल आप तो इसी को अनुवादन कहते हैं। क्या करेंगे हम लोग, अनुवादन। छोटा सा एकदम सिंपली बात है। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। प्रोटीन बनाएगा कौन, आरएनए। कौन आरएनए, एमआरएनए। आरएनए के 3 प्रकार के होते हैं। तो जब एमआरएनए से किसका निर्माण हो जाता है, प्रोटीन का, तो इसी को हम लोग कहते हैं अनुवादन। आ जाओ जल्दी, क्या कहेंगे, अनुवादन। याद हो अनुवादन, सीधा बैठा, पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। ब्लैक बोर्ड पर देखा दिल वाले लेकिन पीएच की तरह गए थे, आपका होता है। अकाला पढ़े थे कि डीएनए से किससे, एमआरएनए का निर्माण होगा। डीएनए से किसका निर्माण होगा, आरएनए कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं अनुलेखन। कला पढ़ चुके थे इसको आप। तो 2 चीज़ का जरूर याद रखें, अनुलेखन, अनु यन न दोनों में होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक रहेगा अनुवादन। किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का। किसका निर्माण होगा, प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के टूटे फूटे अंगों का क्या करता है, मरम्मत करता है। बात समझ रहे हैं। चलो, राइबोसोम्स पर एक क्रिया संपन्न होती है और अनुवादन को सर्वप्रथम खोज करने वाले जो होता है ना, अमीनो अम्ल के द्वारा इसका निर्माण होता है। बता सकते हैं आप इसमें। तो लिखो एक हेडिंग, अनुवादन। लिखो कि जब एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, नमस्ते, प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसे अनुवादन कहते हैं। अनुवादन हो गया, बैठो जल्दी। दे देगा, चलो दे दें काफी, दे दो काफी उसको, घर रखाएगा। तो क्या कहोगे इसमें कि जब एमआरएनए से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। किसका निर्माण होगा, प्रोटीन। प्रोटीन बहुत जरूरी है शरीर के टूटे फूटे अंगों को मरम्मत करने के लिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अनुवादन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुवादन की क्रिया राइबोसोम्स पर होती है। अनुवादन की क्रिया राइबोसोम्स पर होती है। कल का राइबोसोम्स पढ़े थे, किस पर होती है, राइबोसोम्स पर होती है। याद हुआ, अनुवादन की क्रिया कहाँ होगी, राइबोसोम्स पर। राइबोसोम्स से प्रोटीन का निर्माण होता है, राइबोसोम्स पर इसका होता है। और आगे सुन लो, अनुवादन की क्रिया में सर्वप्रथम निष्क्रिय अमीनो अम्ल को सक्रिय अमीनो अम्ल में बदला जाता है। निष्क्रिय का मतलब जो काम अमीनो अम्ल है शरीर के अंदर, निष्क्रिय की मैं बात कर रहा हूँ, तो समझना। निष्क्रिय बा, तो निष्क्रिय का मतलब क्या भाई, काम नहीं कर रहा है। जैसे कोनो अंग बा निष्क्रिय हो गया, काम नहीं कर रहा है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा है, अमीनो अम्ल। निष्क्रिय होता है उसको पहले सक्रिय अमीनो अम्ल में क्या कहता है, बदला जाता है। तो लिखना इसमें निष्क्रिय अमीनो अम्ल को, अमीनो अम्ल को सक्रिय अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। कभी मत भूलना, इसको याद रखना, बदल दिया जाता है। और बदलने के बाद राइबोसोम से एमआरएनए जुड़ जाता है, लेकिन आगे सक्रिय अमीनो अम्ल में बदलने के बाद सक्रिय अमीनो अम्ल में बदलने के बाद राइबोसोम्स से एमआरएनए जुड़ जाता है। एमआरएनए जुड़ जाता है तथा किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है।
प्रोटीन का निर्माण हो जाता। छोटा सा हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार पूछा जाता है। तो सिंपल सी बात आपको रहती है, एक बार बता दें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है mRNA। पूरा नाम इसको जानते हैं, मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। शरीर में संदेश की जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है आरएनए। और क्या बनाता है बाबू? प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुवादन। क्या कहेंगे? अनुवादन। याद रखो, छोटा सा हेडिंग, बहुत दिक्कत नहीं है इसमें। बस mRNA से किसका निर्माण हो जाता है? प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो इसको हम लोग अनुवादन में राइबोसोम्स बहुत भूमिका निभाता है। राइबोसोम्स भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उसको तो छोड़ दो, 70 वाला। राइबोसोम्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खुरदरा राइबोसोम्स, यानी इसको खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी नाम आप सुने होंगे। और एक होता है मुलायम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका भी कार्य ये होता है प्रोटीन निर्माण करने का। ये देखिए यार, शरीर में हम लोग जो खाते हैं उससे भरपूर प्रोटीन नहीं मिलता है जितना चाहिए हमें। लेकिन शरीर में कुछ ऐसा अंग बा जो उनकी प्रोटीन बनावत रहेला और हम लोग कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं। तो अनुवादन समझ गए? आरएनए है हमारे अंदर। देखिए आरएनए हमारे अंदर जो है अनुवांशिक आरएनए है। अनुवांशिक आरएनए किसमें पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है। ये आप याद रखिए। तो mRNA से जब प्रोटीन का निर्माण हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवादन। आप इसको बोलेंगे। चलिए कुछ और आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले होता क्या है कि इसके अंदर जो अमीनो अम्ल होता है, निष्क्रिय जो अमीनो अम्ल होता है निष्क्रिय, पहले उसको हम लोग निष्क्रिय को सक्रिय में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? सक्रिय में। इसके बाद से जो राइबोसोम्स होता है, क्या होता है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम जाके जुड़ जाता है किससे? राइबोसोम किससे जुड़ता है? mRNA से। mRNA दोनों आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद तब यहाँ से प्रोटीन बनेगा। एकदम सिंपल सी बात है। कोई भी चीज़ निष्क्रिय रहेगा तो क्रिया तो करेगा नहीं। सक्रिय करना बहुत जरूरी होता है। तो पहले निष्क्रिय जो अमीनो अम्ल होता है उसको सक्रिय बना देता है, क्रियाशील बना देता है। क्रियाशील बनने के बाद राइबोसोम्स से जाकर के जुड़ता है। फिर राइबोसोम से mRNA क्या होता है? जाकर के जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद प्रोटीन आपका निर्माण। याद हुआ? प्रोटीन क्या कहेंगे? mRNA से प्रोटीन का निर्माण होता है, इसका अनुवादन करते हैं। और कल आप पढ़े थे अनुलेखन कि जब DNA से mRNA का निर्माण होता है तो उसको। चलिए आगे हम लोग कल बात कर रहे थे कि मिटाएं इसको, कुछ समझे? तो एक हेडिंग बना लीजिए, अमीनो अम्ल।